नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक रिसर्च के जरिए कोरोना वायरस क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस के 99 मरीज पर हुई रिसर्च में क्या मिला ये हम अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 99 में से सभी मरीजों को लगभग निमोनिया था, उनके फेफड़ों में सूजन थी और छोटी थैली जहां ऑक्सीजन हवा से ब्लड में आती है वहां पानी भर रहा था। कोरोना वायरस का एक विशिष्ट परिवार है। इस वायरस से प्रभावित लोगों में सर्दी, सांस संबंधित समस्या या फिर आंतों से जुड़ी समस्या जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे इसके लक्षण क्या हैं, इलाज कैसे होता है, क्या इस वायरस से लड़ने के लिए कोई मेडिसिन भी है। कोरोना वायरस के 99 मरीज पर हुई रिसर्च में जो पाया गया वो ये था कि आखिर इस वायरस से प्रभावित लोगों के शरीर में क्या क्या बदलाव आए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी बातें। सबसे पहले तो कि फेफड़ों पर काफ़ी हमला होता है। अस्पताल में लाए गए 99 मरीजों में से सभी को निमोनिया था, उनके फेफड़ों में सूजन थी। दूसरे लक्षण कुछ ऐसे थे कि 82 लोगों को बुखार था, 81 को कफ था, 31 लोगों को सांस लेने में समस्या थी, 11 की मांसपेशियों में ऐंठन थी, 8 लोगों को सर में दर्द था, 5 लोगों को गले में खराश थी जो कि पहले से बीमार थे और 99 में से अधिकांश लोगों को कोई दूसरी बीमारियां भी थी जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी और जिसकी वजह से वो वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे। 40 लोगों में हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण दिल का दौरा पड़ चुका था, कमज़ोर हार्ट और डैमेज ब्लड जैसी स्थिति भी थी। 12 मरीजों को डायबिटीज़ था। वास्तव में चीन के वुहान में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी इस रोग से, उनमें से कई लोगों को लिवर की समस्या थी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की समस्या थी। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे। 99 में से अधिकांश रोगी मध्यम आयु वर्ग के थे जिनकी औसत आयु 56 और उनमें से 67 पुरुष थे। चीन की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने कहा कि 1.2 पुरुष संक्रमित थे। अंतर के लिए 2 संभावित स्पष्टीकरण हैं। पुरुषों को गंभीर रूप से बीमार होने पर अस्पताल जाकर इलाज करवाने चाहिए। सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से पुरुष इस वायरस के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मास्क पहनने से वायरस से बचा जा सकता है। लंदन विश्वविद्यालय के सेंट जॉर्ज के डॉक्टर डेविड कैरिस्टन ने एक समाचार पत्र को बताया कि जनता के लिए नियमित सर्जिकल मास्क हवा में किए गए वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्रभावी सुरक्षा नहीं देते, लेकिन कई हद तक इस वायरस को सांस के माध्यम से शरीर में आने से ये रोक देते हैं। इसके अलावा कफ और खांसी से भी बचाने में मास्क मदद करते हैं। NHS कहता है कि फ्लू जैसे वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नियमित रूप से अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन से बार बार धोएं। आँखों और नाक को हमेशा छूने से बचें। फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। ये वीडियो पूरी तरह से फैक्ट्स पर और रिसर्च पर आधारित है, तो इन जानकारियों को हासिल करके अगर आप कोरोना की बीमारी को समझे हैं तो इसकी गंभीरता को भी समझिए और इस गंभीरता को समझते हुए क्वारंटाइन रहिए, घर में रहिए, हाथ को बार बार धोते रहिए और अगर आपको खांसी जुकाम कुछ है तो मास्क लगातार पहनते रहिए। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।